हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग बढ़िया होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस जो भी अभी चल रहा है टाइम ख़राब, उसमें अपनी तैयारी कंटिन्यू घर से अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था, जिसमें से कुछ बच्चों ने मुझे सॉल्व करके इसका आंसर दिया, जिसमें से 90% बच्चों ने आंसर सही दिया। ओनली कुछ बच्चों ने आंसर मुझे सही नहीं दिया और कुछ ने तो बिल्कुल भी आंसर भेजा भी नहीं। अरे भाई, वीडियो तो देख लिया करो तुम लोग। हाँ, और अगर कुछ डाउट हो तो भेज सकते हो, नंबर व्हाट्सएप पर है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बिना टाइम ख़राब किए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। अच्छा, ये राइटिंग के लिए सॉरी, ये राइटिंग मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो कोई शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी, हमें इस पी पॉइंट का लोकस निकालना है। ओके, विच मूव सच दैट द एंगल मेड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, हम लोग उसको समझ लेते हैं। बाहर एक पॉइंट है पी, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग। ये पॉइंट है पी, इसका नाम है एच कॉमा के। ओके, यहाँ से हमने टेंजेंट बनाई और ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों को गिवन है कितना डिग्री है, 60। और ये तो पता ही है टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर यहाँ पे इसका सेंटर है तो सेंटर से हम पी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं ज्वाइन। अगर मैंने ये ज्वाइन किया तो यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल दिखेंगे। अगर मैं दो रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, रेडियस 1 जो कि टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये दोनों भी लेंथ कितनी होगी इसकी, इक्वल। अब हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट तो ओ है, पी वहाँ पर है ही सही, ए और बी। ओके, तो अब ट्राइंगल हमें कौन कौन सा देखना है, देखो ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब है मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक सकते हैं। ये लाइन और ये लाइन बराबर है, मतलब पी बी बराबर पी ए। इसी तरीके से ओ ए बराबर ओ बी है, क्लियर। और ओ पी तो इसके बीच में क्या है, कॉमन है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो कितने कितने यहाँ पे होंगे, तो ये भी 30 डिग्री और नीचे वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ये वाला भी देख सकते हैं हम लोग। कौन सा वाला, ट्राइंगल ओ ए पी। ओ ए पी, इसकी जगह हम लोग देख सकते हैं ओ बी पी। दोनों देखेंगे, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं। साइन 30 इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 30 के सामने वाली लाइन है ओ ए और उसके नीचे परपेंडिकुलर के नीचे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। जो हाइपोटेनियस 90 के सामने क्या है, ओ पी। ओके, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 ओ ए। ओ ए हमें पता होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन से, रेडियस। तो यहाँ पे कितने रेडियस हो जाएगी, ए, डिवाइड बाय ओ पी। ओ पी मतलब ओ से पी की डिस्टेंस। ओ पॉइंट है 0 0 और पी पॉइंट है एच कॉमा के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है इसलिए आएगा अंडर रूट में। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, तो इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो हमारा जो लोकस है वो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ओके, करेक्ट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिडिल पॉइंट। तो क्या हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये एक सर्कल है। ओके, यहाँ पे सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि समझने में कोई भी परेशानी ना रहे। तो ये एक सर्कल है। अब हम यहाँ पे एक लाइन बना रहे हैं और लाइन जो है वो कोड होनी चाहिए। कोड मतलब समझते हो ना तुम लोग, जीवा, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जो पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये सर्कल को, तो सर्कल को ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे और इसी तरीके से बी पे। तो हम इक्वेशन किसकी निकालना चाहते हैं, ए बी की। अच्छा, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए बी का मिड पॉइंट। तो ए बी का मिड पॉइंट ये यहाँ पे हम लोगों को गिवन है और गिवन पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x1 कॉमा y1। ये हमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन निकालनी है। अब देखो इसका यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। अगर सेंटर से मैं जीवा के मिड पॉइंट को मिला देता हूँ तो जीवा और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब हम लोग इस तरीके से भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये तो होगी हमारी रेडियस। अब देखो सर्कल क्या है, सर्कल हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है। तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी, अगर ये सेंटर है 0,0 और हम ए बी की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो ए बी की इक्वेशन जो है पी पॉइंट से जा रही है। तो पी पॉइंट से जा रही है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस वाई वन
इज इक्वल टू एम, एम किसका, लाइन का, लाइन का मतलब ए बी का स्लोप, किसका, ए बी का स्लोप, एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो यहाँ पे एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्लोप है ए बी का और स्लोप है ओ पी का, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर। हमें पता है अगर हम सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से हाँ, यहाँ पे हम लोगों को पता है स्लोप किसका, ओ पी का, तो ओ पी का होगा y1 अपॉन x1। तो इस तरीके से ए बी का हो जाएगा -x1 अपॉन y1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस y1। हम ये किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, ए बी की। और हमारे पास क्या क्या था, मिड पॉइंट था इसका ए बी का p x1 y1। अब हम लोग यहाँ पे m ऑफ ए बी लिख देते हैं, तो हो जाएगा -x1 अपॉन y1 और x माइनस x1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा x1 प्लस y1 माइनस, अब देखो यहाँ पे ना ये x1 y1 जो है वो लाइन पर है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y1 माइनस y1 स्क्वायर। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, माइनस x1 माइनस और ये प्लस x1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा यहाँ पे, और इजिकल टू में हम लोगों को मिल जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ माइनस ए स्क्वायर कर दो, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब है ना इस बात को समझो, ये क्या होता है, S1 मतलब कोई पॉइंट है उसको हमने सर्कल में रख दिया, तो सर्कल में रखने पे हमें ये वैल्यू मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं S1। क्या बोलते हैं हम इसको, S1। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ना वो t बराबर 0 है, अगर तुम ध्यान से देखो तो t है। तो हमारी जो इक्वेशन है ना वो ऐसी आई कुछ, t बराबर S1। तो कभी भी अगर हमें किसी जीवा का मिड पॉइंट दिया हुआ है p(x1, y1), तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, t बराबर S1। t होता है x(x1, y1) माइनस ए स्क्वायर और S1 होता है पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन ने सेटिस्फाई कर दो। तो हमें फॉर्मूला ये याद रखना है। तो जब मिड पॉइंट दिया होता है तो इक्वेशन हम लोगों के पास आ गई, क्या आ गई, t बराबर S1। ये शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने इसका प्रूफ भी देख लिया है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। देखो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड मतलब जीवा के मिड पॉइंट का हमें बिंदुगण बताना है, लोकस बताना है ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब सर्कल जो है वो स्टैंडर्ड सर्कल है, कौन सा है, जो हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर होगा -g माइनस एफ और इसकी रेडियस होगी √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट a, b लाई आउटसाइड द सर्कल। तो देखो ये जो बोल रहा है ना उसका सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम बना लेना चाहिए। अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी और सॉल्व करने में भी। तो देखो ये एक सर्कल है, अब हमें क्या बनानी है, जीवाएँ बनानी है, और एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं जीवाएँ बनाता हूँ, देखो ये मैंने एक जीवा बना दी। इसी तरीके से मुझे जीवाएँ बनानी है, ऐसे खूब सारी जीवाएँ बना दो इस तरीके से। अच्छा, इसका सेंटर जो है हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, और इस तरीके से और भी जीवाएँ बना सकते हैं हम लोग इसी पॉइंट से, ये सब जीवाएँ। तो देखो कितनी सारी जो जीवाएँ हम लोग बना पा रहे हैं ना यहाँ से, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से हम लोगों को जो है वो कंसिडर करना है। तो और भी बना लेते हैं, सॉरी ये जीवा हम लोगों ने बना ली। इसी तरीके से सेम पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम लोग कितनी सारी जीवाएँ बना सकते हैं, काफ़ी सारी जीवाएँ बना सकते हैं। ओके, तो अब देखो ऐसे तो हम बनाते ही रहेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना ये ए की पॉइंट है, अब इस पॉइंट को उसने नाम दिया हुआ है फिक्स पॉइंट, और इसको हम दे देते हैं पी, और इसके कोऑर्डिनेट उसने दिया हुआ है ए, बी। क्लियर। देखो वापस से पढ़ते हैं, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कोड। अब सपोज करो मैं इस पॉइंट को पी नाम दे रहा हूँ, अब एक कोड को पकड़ लो किसी को भी ए, और इसको बी नाम दे दो। अब इसका मिड पॉइंट ले लो, अब इसका मिड पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। अब हमें लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड, तो मतलब हमें सी का ही लोकस निकालना है, तो सी को हम क्या मानेंगे, एच के मानेंगे। ओके, इतना सा क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से इसको मिला देते हैं। तो सेंटर को हमने इससे मिला दिया, और ये जो है सी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी क्या है, जीवा, और सी क्या है, जीवा का मिड पॉइंट, और जीवा के मिड पॉइंट का भी हमें लोकस निकालना। देखो
लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ओके, अब देखो एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिससे हम लोग सॉल्व कर पाएँ इसको। जैसे हमने इसको मिला दिया और सेंटर का नाम दे देते हैं हम ओ। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि जो ओ सी है, ओ सी वो किसके परपेंडिकुलर है, सी पी के। किसके परपेंडिकुलर है, सी पी के। तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन भी कितना आएगा, -1, मतलब एम ऑफ ओ सी इंटू एम ऑफ सी पी इज इक्वल टू -1 आएगा। अब हम ओ सी का स्लोप देखते हैं। तो ओ जो पॉइंट है वो हमें पता है कितना है, -g, -f। तो अगर हम इसका स्लोप देखेंगे ओ सी का, तो हम इसको लिख सकते हैं k प्लस एफ y1 माइनस y2 अपन x2, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। इसी तरीके से h प्लस क्या हो जाएगा g, ये इतना सा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं सी पी का। तो सी पी का अगर हमें देखना है तो सी पॉइंट हमारे पास है एच के और पी पॉइंट है ए कॉमा बी। तो हम उसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो उसका स्लोप कितना आएगा, के माइनस बी अपॉन एच माइनस ए बराबर -1। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हम लोगों को लोकस मिल जाएगा और लास्ट में एच कोमा के को क्या रख देंगे, एक्स वाई। ओके क्लियर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाली टर्म को। तो के प्लस एफ इंटू के माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एच प्लस जी इंटू एच माइनस ए। अब ये जो माइनस वाली टर्म है उसको लेफ्ट में ले जाते हैं तो, और के और एच को रख देते हैं एक्स कोमा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, वाई, पहले एक्स वाली टर्म लिख देते हैं, एच वाली। एच की जगह हम लोग को क्या लिखना चाहिए, एच की जगह हम लोग लिख रहे हैं, एच की जगह हम लोग लिख रहे हैं एक्स, और के की जगह हम लोग लिख रहे हैं वाई, ताकि हम लोग लोकस लिख सकें। तो ये हो जाएगा, ये वाली टर्म हम लोग लेफ्ट में लेकर लिख रहे हैं। तो एक्स प्लस जी, इसी तरीके से एक्स माइनस ए प्लस वाई प्लस एफ एंड वाई माइनस बी बराबर 0। तो देखो इस इक्वेशन को देख के लग रहा है कि ये सर्कल होना चाहिए, बट हम एक्चुअल हमारे डायग्राम के ऊपर आते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि ये कोड का मिड पॉइंट है, इस वाली कोड का मिड पॉइंट ये है, इसी तरीके से कोड का मिड पॉइंट ये है, और एक कोड तो क्या होगी, व्यास होगी, तो ये मिड पॉइंट है। इसी तरीके से मिड पॉइंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा कुछ हमें आंसर मिलेगा। ये हमारा आंसर होगा जो मैंने ब्लू कलर में शेड किया है। अभी जो मैंने ब्लू कलर में शेड किया है ना, ये सर्कल नहीं है, ये सिर्फ सर्कल का पार्ट है। सर्कल का क्या है, पार्ट। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं आर्क ऑफ सर्कल। तो हमारा जो लोकस है ना, लोकस हमारा क्या है, आर्क ऑफ सर्कल, है ना। ये यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, नॉट सर्कल। इक्वेशन जरूर सर्कल की है, तो इक्वेशन सर्कल की है, बट उसमें ये पूरा का पूरा सर्कल कवर नहीं होगा। क्यों कवर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि जितनी भी जो है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट जितनी भी यहाँ पे जीवाएँ, सबका मिड पॉइंट अगर मैं देखता हूँ तो उससे मुझे जो शेप मिल रही है वो सिर्फ सर्कल के अंदर अंदर ही मिलेगी। तो पूरा राउंड तो बनेगा नहीं, इसलिए पूरा सर्कल नहीं आएगा, उसका क्या आएगा, सिर्फ चाप बोल सकते हो, आर्क बोल सकते हो, इतना सा आंसर आएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड। तो देखो जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाया कि हम कोड की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर कोड का मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे उसी मिड पॉइंट का हमें निकालना है लोकस। इससे पहले भी हम लोगों ने मिड पॉइंट ऑफ कोड का ही लोकस निकाला था। सर्कल वही है, स्टैंडर्ड सर्कल, विच सबस्टेंड राइट एंगल एट अ गिवन पॉइंट ए कॉमा बी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, हमें जीवाओं के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है अगर वो ए कॉमा बी पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो देखो सबसे पहले वही बात, हम लोगों को क्या बना लेना चाहिए भाई, डायग्राम बना लेना चाहिए। तो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखो रेड कलर में बना लेते हैं। तो ये तो हो गया सर्कल, क्लियर। अब हम लोग बना लेते हैं इसके लिए एक किसका निर्माण कर लेते हैं, जीवा का निर्माण कर लेते हैं। तो अगर हम इसके लिए जीवा बनाएंगे तो जीवा का नाम दे देते हैं हम ए बी और बना लेते हैं पहले। तो ये हो गई भाई जीवा ए बी। जीवा का नाम हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ए बी पी क्यू क्यू आर, कुछ भी नाम हम लोग दे सकते हैं, ए बी। अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। मतलब ये जो कोड है ए बी, इसका जो मिड पॉइंट है उसका हम नाम दे देते हैं एम, और उसका हमें लोकस निकालना है। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट है एम और उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मान लेना है, एच कोमा के। इसी को क्यों, क्योंकि इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, लोकस। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सेंटर है, थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे की तरफ ले आते हैं सेंटर को, सेंटर जैसा लगे।
तो ये सेंटर है। अब हम क्या कर लेते हैं, सेंटर से मिला देते हैं इसके मिड पॉइंट को। ओके, तो अगर हम मिड पॉइंट को मिला देंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमने सेंटर को मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से मिला दिया। इसी तरीके से रेडियस वाला पार्ट कौन सा होगा, इतना सा पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर का नाम दे देता हूँ सी, सेंटर का नाम दे देते सी, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, और ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, विच सबस्टेंड राइट एंगल एट अ गिवन पॉइंट ए कोमा बी, मतलब ये जो लाइन है ना ए बी लाइन बना रही है पी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल। तो हम लोगों को पी पॉइंट के बारे में जो है कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए। तो चलो पी पॉइंट बना लेते हैं। तो यहाँ से एक लाइन लेकर आते हैं ऐसे सीधी इस तरीके से, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। अब यहाँ से हमें एक ऐसी लाइन बनानी है ए तक, एक ऐसी लाइन बनानी है ए से जो यहाँ पे क्या हो 90 डिग्री जैसा दिखे। तो ऐसा हम लोग कुछ डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ लग रहा है 90 डिग्री की तरफ। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, पी। इसको फिक्स पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, पी भी दे सकते हैं, और ये फिक्स पॉइंट है, पर ये क्या है, फिक्स पॉइंट ए कॉमा बी। अब देखो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम का। लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा चली गई है पी बी वाली, बट उसको तुम इग्नोर करना। और यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री एंगल है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ बातें समझनी है। वो क्या समझनी है, ट्राइंगल ए सी एम हम लोगों को देख लेना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए, ट्राइंगल ए सी एम। तो ट्राइंगल ए सी एम के अंदर अगर हम लोग देखें तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम सी एम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सी एम का स्क्वायर जो है वो कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस, देखो ये सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। अब इसको तो दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखो एक ऐसे ही मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, और यहाँ पे हम जो करने वाले हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। जैसे कि सपोज़ करो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कर्ण का जो मिड पॉइंट होता है ना, ये मान लो ए बी सी है, और ये मिड पॉइंट है किसका, कर्ण का, पी। तो एक बात तो पक्का है यहाँ से, पी ए बराबर क्या होता है, पी बी इज इक्वल टू पी सी। क्योंकि पी जो है ना वो क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। और सरकम सेंटर मतलब एक यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे तो ए बी सी से वो पास होगा, मतलब ए पी पी बी पी सी सबकी सब क्या होगी, रेडियस होगी। तो वैसा ही कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पर एक यूज़ कर लेना है। तो अगर हम ट्राइंगल देखते हैं ए बी पी, कौन सा ट्राइंगल, ए बी पी, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाली साइड, और अगर हम मिड पॉइंट को पी से मिला दें तो वो भी लेंथ क्या होगी, इक्वल। पी से मिलाना है हम लोगों को इसको मिड पॉइंट को, ये तो ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ए एम बराबर एम बी बराबर एम पी, ऐसा हम कर सकते हैं। और ये जो एम है ना इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एम पी के बराबर। और एम और पी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं पहले से, तो ये एम पी हम निकाल के उसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो है फॉर्मेट बनने लग जाएगा। अब देखो सी एम जो है, सी एम कैलकुलेट करा जा सकता है। सी एम क्यों कैलकुलेट करा जा सकता है, क्योंकि सी पॉइंट हमारे पास है। सी पॉइंट क्यों है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, और सर्कल की इक्वेशन से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ। क्लियर, तो हम लोग ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सी एम स्क्वायर मतलब सी से एम का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा के प्लस एफ का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से एच प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस, अब आर स्क्वायर में से क्या माइनस होगा, ए एम की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एम पी में हमारे पास एम पॉइंट है, पी पॉइंट है, ए कोमा बी एंड एच कोमा के, तो वहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर में से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो है ना हमारा इतना सा जो पोर्शन आया है, ये हमारा लोकस है। ये क्या है, लोकस। अब यहाँ पे h की जगह क्या रख दो, x, और k की जगह क्या रख दो, y, तो आंसर आ जाएगा। ओके, अगर ऑप्शन के अंदर सिर्फ इक्वेशन पूछिए तो हमारा आंसर इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे हम देख पाएंगे
कि ये सर्कल है या पैराबोला है कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आंसर दे सकते हैं। ओके, अब हमें कुछ भी नहीं करना। इसके बाद तुम खुद कर सकते हो, एच की जगह एक्स रखना है और के की जगह क्या रखना है, वाई। तो ये हमारा सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। अब यहाँ पे वो बात नहीं है जो पहले 2 क्वेश्चन के अंदर थी। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या थी, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड। अब यहाँ किस तरीके से है, देखो, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin on a variable chord of the circle, standard circle with subtend right angle at 0 0। तो सबसे पहले जो हमारा जो काम है ना, वो काम ये है कि इस क्वेश्चन को कैसे भी करके हम समझ पाएँ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने के लिए वापस से एक बार रीड कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ वेरिएबल कोड ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पे ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का जो कोड है, सर्कल का जो कोड है उस पर ओरिजिन से क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं, उसी से बात सारी की सारी क्या होगी, क्लियर होगी। तो ये इस तरह का सर्कल है। अब यहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं ताकि ओरिजिन भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकें, शो कर सकें। तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। देखो अगर हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे तो ऐसा कुछ हमारे पास आएगा। ये हमने क्या बना दिया, एक्स और वाई एक्सिस, ताकि हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ओरिजिन मिल जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, वो मिल गया हम लोगों को। अब हम लोगों को किसका जो है निर्माण कर लेना चाहिए, एक कोड का। तो कोड कोई भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे सपोज करो मैं इस तरीके की कोई कोड बना देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं हम पी और क्यू। और ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है 0,0। अब वो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ओरिजिन से कोड पर परपेंडिकुलर हम लोग बनाना है। तो अगर हम ओरिजिन से कोड पर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। वो देखो दूसरा कलर यूज़ करते हैं, रेड कलर में। ये परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ये परपेंडिकुलर है ना। तो ये तो हो गया ओरिजिन, इसको हम लोग आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस होगी और ये क्या होगी, वाई एक्सिस। और ये परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है ना, इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं एम। इसी का हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो वापस से रीड कर लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब लंबपात, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ वेरिएबल कोड। मतलब ये जो कोड है ना, ये वेरिएबल है, कहीं पे भी हो सकती है। पॉइंट ओरिजिन फिक्स है, ओके, विच सबटेंड राइट एंगल एट पॉइंट 0 0। अब है ना, अब हमें इस तरीके से डायग्राम बनाना है कि ये 0,0 पे क्या बनाए, 90 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ से हम लोग P से ओरिजिन को मिला देते हैं एक बार, और हम Q को भी किसको मिला देंगे, ओरिजिन से। तो अगर हम इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाते हैं, ये वाली लाइन, और इसी तरीके से P से O को अगर हम मिलाएंगे तो वो एंगल उसने बताया हुआ है कि वो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और किस तरीके से लोकस फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन तो है ही सही। अब हम लोग सबसे पहले पी क्यू की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 स्टैंडर्ड। अब हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं पी क्यू की। तो देखो पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास, कौन सा है, एम। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं वाई माइनस के इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू एक्स माइनस एच। अब देखो स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे आएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू आ जाएगा क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और ओ एम का स्लोप कितना है, के अपॉन एच। तो इस तरीके से देखो ये 90 डिग्री है ना, ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो अगर हमें ओ एम का स्लोप पता है जो कि है के अपॉन एच, तो लाइन का कितना हो जाएगा, माइनस एच अपॉन के। तो वाई माइनस के इज इक्वल टू एम ऑफ पी क्यू, जो होगा ओ एम के परपेंडिकुलर की वजह से माइनस एच अपॉन के, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच। तो ये पी क्यू की इक्वेशन है। अब इस पी क्यू की इक्वेशन को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पी क्यू की इक्वेशन जो है वो किस तरीके से आएगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के को और एच को। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी बिल्कुल वैसे t बराबर 0 की तरह, बिल्कुल t बराबर 0 की तरह। मतलब कैसे, एच एक्स प्लस के वाई, एच एक्स प्लस
के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, पी क्यू की। तो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, और सर्कल की जो इक्वेशन है वो हम नाम दे देते हैं 1। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, जिसको नाम दिया हुआ है हम लोगों ने होमोजेनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है, अगर बहुत से बच्चे भूल गए हैं तो मैं उसको याद दिला देता हूँ वापस से। तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है, सपोज़ करो एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स और वाई एक्सिस है। अब कोई भी कर्व है, इस तरह का कोई कर्व है, कर्व से अब है ना ओरिजिन से 2 लाइन हम लोगों ने इसको बना दी। जैसे कि सपोज़ करो एक लाइन है इस तरीके से, ये लाइन की इक्वेशन है l बराबर 0 और जो कर्व है वो है c बराबर 0। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है a और b, अगर हम ओ ए एक तो हम लोग मिला देते हैं ओ ए, और इसी तरीके से हम लोग किसको मिला देते हैं, ओ बी को भी मिला देते हैं। तो देखो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, होमोजेनाइजेशन से। कैसे, होमोजेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो लाइन की इक्वेशन है वहाँ से हम लोग 1 की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि सपोज़ करो लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालो, माइनस एल एक्स प्लस एम वाई। अब जो 1 है, 1 कितना हो जाएगा भाई, माइनस एल एक्स माइनस एम वाई अपॉन एन। अब ये 1 को कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। तो जैसे कि सपोज़ करो कर्व की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से कुछ थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब 1 है ना, इसके अंदर फुट कर दो। तो जब हम इसके अंदर होमोजेनाइजेशन लगाएंगे मतलब हम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए और ओ बी निकालेंगे। तो उसके लिए बस हमें इतना सा करना है कि जो वर्ग वाली टर्म है उसको तो वैसे रखना है। तो शुरू की 2 टर्म तो क्या है, उनकी डिग्री 2 है। अब जहाँ डिग्री 1 है ना, तो वहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 प्लस 2fy 1 प्लस c की तो कोई डिग्री ही नहीं, तो यहाँ 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो है ना, ये इक्वेशन कर्व की इक्वेशन नहीं रही, अब ये इक्वेशन हो गई है ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन। होमोजेनाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 लाइन की कंबाइंड इक्वेशन जिसका छेद बिंदु ओरिजिन है, तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन। अब देखो यही प्रोसेस हम लोग ऊपर अप्लाई करते हैं, जो हमारा जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो जो सर्कल की जो इक्वेशन थी, वो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, सर्कल तो स्टैंडर्ड था, सर्कल तो स्टैंडर्ड ही है, यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्ड सर्कल है। तो सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन मतलब सर्कल की इक्वेशन नहीं लिख रहे, अब हम लोग किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, हम लोग कंबाइंड इक्वेशन ओरिजिन से जीवा के छेद बिंदु को मिलाने वाली हम लोग मतलब लिख रहे हैं यहाँ पे ओपी और ओ क्यू की इक्वेशन, ओपी एंड ओ क्यू की कंबाइंड इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। अब दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे और 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इतना सा हो गया। प्लस सी को 1 के स्क्वायर से मतलब एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वर्ग से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन अभी हमने लिखी है ना, ये किसकी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है ये इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत से लोग इसको पहले से जानते हैं। और वो कैसे, किस टाइप की है भाई, होमोजीनियस जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो इस तरीके से कुछ होती है। किस तरीके से होती है, देखो इसको हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई बराबर 0। अब अगर इन दोनों लाइंस के बीच में, मतलब ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है भाई, L1 इंटू L2 बराबर 0, जहाँ पे L1 और L2 का छेद बिंदु क्या होता है, ओरिजिन। तो L1 इंटू L2 बराबर 0 का छेद बिंदु तो 0 है। अब इनके बीच में जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू √2h² माइनस AB अपॉन A प्लस बी। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 होती है तो A प्लस बी बराबर क्या होता है, 0। A प्लस बी बराबर 0 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर का सहगुणांक मिलेगा। इसी तरीके से हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर का सहगुणांक मिलेगा। तो अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सहगुणांक 0 कर देंगे तो इसका मतलब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। और वो लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है OP एंड OQ। और OP और OQ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो OP और OQ परपेंडिकुलर है और ये कर्व है जिसके लिए हम लोगों ने होमोजेनाइजेशन किया है। तो ये कर्व और जो लाइन है वो PQ लाइन थी। PQ और वक्र के, मतलब यहाँ पे सर्कल है वक्र, तो उसके छेद बिंदु को मिलाने वाली लाइन क्या है, OQ और OP। तो OP और OQ की कंबाइंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 है। तो अगर उनके बीच में 90 डिग्री है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, 0। यहाँ से देख भी सकते हैं, देखो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे क्या है, डबल। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम दोनों का एडिशन 0 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे, उसको नहीं भूलना है हमें। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा लॉन्ग है, बट हम लोगों का मेथड ये रहेगा कि एक्स स्क्वायर का सहगुणांक निकाल लो और वाई स्क्वायर का सहगुणांक निकाल लो और दोनों को किसके बराबर कर दो, एडिशन 0 के बराबर। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं गुजराती में, स्पर्श जीवा बोलते हैं। तो जैसे मैं समझाऊँ तो समझ लेना गुजराती में क्या बोलते हैं, शायद स्पर्श जीवा बोलते हैं, कंफर्म नहीं है मेरे को। तो ये एक सर्कल है, सर्कल पे हम दो क्या बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं, टेंजेंट 1, टेंजेंट 1। इसी तरीके से उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया, टेंजेंट 2। ये पॉइंट P है, इसका नाम है x1, y1, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A और इधर हम नाम दे देते हैं B। तो PA बराबर PB, ये तो क्या है, टेंजेंट की जो है लेंथ है। अगर ये A और B पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मैं बना देता हूँ, A और B को मिलाने वाली लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये A और B को मिलाने वाली जो लाइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, शायद स्पर्श जीवा नाम है इसका गुजराती में। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे मिलती है, सपोज़ करो कोई पॉइंट P बाहर है, वहाँ से हम कितनी बना सकते हैं टेंजेंट, 2 टेंजेंट बना सकते हैं। तो टेंजेंट बन रही है A पे और B पे। अब A और B को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको शॉर्ट में हम लोग ये भी लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन वही होती है T बराबर 0। T बराबर 0 मतलब अगर सर्कल की इक्वेशन जो है इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो T बराबर 0 इक्वेशन क्या होगी, x1, y1 के रेस्पेक्ट में x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये तो टेंजेंट की भी इक्वेशन होती है ना। तो T बराबर 0 इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन होती है अगर x1, y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो देखो T बराबर 0 जो है ना वो अलग अलग मीनिंग होता है उसका। T बराबर 0 अगर सर्कल के बाहर है तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा, अगर सर्कल पे है तो हमें क्या मिलेगा, T बराबर 0 लगाने से टेंजेंट की इक्वेशन। अगर पॉइंट अंदर है और हम T बराबर 0 अप्लाई कर रहे हैं, T बराबर 0 मतलब x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 लिख रहे हैं, तो फिर हमें पोलर की इक्वेशन मिलेगी। पोलर का कंसेप्ट हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। ओके,
तो ये तो हो गया हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इसकी इक्वेशन t बराबर 0 होती है और t बराबर 0 इक्वेशन बार बार काम में आती है, तो उसको लेकर हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट अगर सर्कल पे है तो टेंजेंट की इक्वेशन, और अगर पॉइंट अंदर है तो हमें किसकी इक्वेशन मिलेगी? पोलर की इक्वेशन मिलेगी। अब देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई पॉइंट है आर एच कोमा ए, वहाँ से हमने दो टेंजेंट बनाई, पी और क्यू पे टेंजेंट बन रही है और दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो किस तरीके से अल्फ़ा और बीटा। तो हम लोग नोट करके इस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी ऑफ अल्फ़ा एंड क्यू ऑफ बीटा, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं नोट करके। देखो हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, सपोज़ करो एक सर्कल है, ये सर्कल है और यहाँ पे दो टेंजेंट हम बना रहे हैं, टेंजेंट 1 एंड उसी पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं ना हम लोग, एक और टेंजेंट बना लेते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब a cos अल्फ़ा, a साइन अल्फ़ा। इसी तरीके से Q जो पॉइंट है उसको हम नाम दे रहे हैं बीटा। तो यहाँ पे ना तुम P के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो P पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर सर्कल की इक्वेशन है, अगर सर्कल क्या है S एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो P पॉइंट क्या हो जाएगा, a cos अल्फ़ा, a साइन अल्फ़ा, है ना। इसी तरीके से तुम Q पॉइंट भी लिख सकते हो। Q पॉइंट क्या हो जाएगा, a cos बीटा, a साइन बीटा। ओके, अब हम लोग P और Q को मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर मैंने P Q को मिला दिया तो ये P Q, ये क्या हो गया भाई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सपोज करो कि दोनों टेंजेंट, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो R है, उसके कोऑर्डिनेट h कोमा के। तो देखें पी क्यू की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या हम लोग, तो पी क्यू की इक्वेशन हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी क्यू की इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है t बराबर 0 h कोमा के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर बराबर में क्या लिख देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर। ओके, अब ये तो चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब है ना हम लोग इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू की कोड की इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, जो इससे पहले भी हम लोग लिख चुके हैं। अगर P पॉइंट अल्फ़ा है, Q पॉइंट बीटा है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने पी क्यू की जो है वो इक्वेशन लिखी थी। और वो पी क्यू की इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिखी थी, x अपॉन ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इसी तरीके से तो लिखी थी। क्या लिखी थी हम लोगों ने इक्वेशन, देखो यहाँ पे बहुत पहले हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ कोड, और उसको किस फॉर्म में हम लोगों ने देखा था, वही यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, x अपॉन ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इसी तरीके से हम लोगों ने y के भी कोऑर्डिनेट देखे थे, ये पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग, y अपॉन ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, है ना। ये उस फॉर्म में है, जैसे कि तुम्हें याद हो तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू p। तो p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किससे, ओरिजिन से लाइन की। तो इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या था, cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या दोनों इक्वेशन पी क्यू की इक्वेशन है। तो एक तो है कैसा, पैरामेट्रिक फॉर्म में, और एक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की फॉर्म में। तो क्या दोनों को हम कंपेयर करा सकते हैं, यस हम दोनों को कंपेयर करा सकते हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर कराएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या होगा, दो लाइन की इक्वेशन अलग अलग लिखी हुई है और दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कैसे लिखते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हम लोग लिखते हैं। तो वही हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों सेम इक्वेशन है। तो उसको अगर हम लोग कंपैरिजन कराएंगे तो क्या आएगा, h अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन ए। तो जो अपॉन ए है ना उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए एच। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एच अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, सेम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के अपॉन
अब ये कंपेरिजन हो जाएगा इसका इससे, तो ए के अपॉन क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। अब अगर मान लो मैं दे देता हूँ उसको नाम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हम फर्स्ट और थर्ड से एच की वैल्यू और सेकंड और थर्ड से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम फर्स्ट और किसको थर्ड को देखेंगे, तो एच इज इक्वल टू इन दोनों को, ये दोनों हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। तो ये तो होगी हमारी किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, के की, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं किस किस को, सेकंड और थर्ड को कंपैरिजन करा के, तो ये हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन टू। क्लियर। अब देखो तुम सोच रहे होंगे कि ये सब हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया, तो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, उससे क्लियर हो जाएगा कि इसको सॉल्व करना क्यों ज़रूरी था। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब एक पॉइंट है बाहर, वहाँ से दो टेंजेंट बना रहे हैं, ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट अल्फा एंड बीटा। देखो अल्फा और बीटा पे है, और अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2π/3। तो वही सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे डायग्राम, ताकि समझने में इजी रहे। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब दो पॉइंट है बाहर, वहाँ से मतलब सॉरी एक पॉइंट है, वहाँ से क्या बनानी है हम लोगों को, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट 1। इसी तरीके से उसी सेम पॉइंट से हम लोगों को एक और टेंजेंट बना देनी है, टेंजेंट 2। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये पी अल्फ़ा पॉइंट है। इसी तरीके से कहाँ पे टेंजेंट है, क्यू बीटा पॉइंट है। ओके, और जो जहाँ से टेंजेंट बना रहे हैं तो वही इसी का लोकस निकालना है हमें, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, और इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो उस पॉइंट को हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं, एच कॉमा के, और उसका नाम भी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि पी और क्यू तो हम लोग ले चुके हैं, तो पी नाम नहीं देंगे, जनरली हम लोग पी नाम देते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं हम लोग, ए नाम दे देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा इजिकल टू कितना है, 2π/3। तो है ना, हमें लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने एच और के की वैल्यू निकाली ना, वो यहाँ पे कंपेयर कर लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो सर्कल वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, लेफ्ट में भी वही था। तो एच की वैल्यू कितनी आई थी, एच की वैल्यू हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू, है ना, जो हम पहले कर चुके हैं, दोबारा क्यों करें पूरा का पूरा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है शायद, वो गड़बड़ क्या हो गई है, इस पूरे के अंदर एक्स अपॉन है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू तो लिख दिया हम लोगों ने, कोस के बाद हम लोगों को जो इक्वेशन है उसके अंदर साइन था हमारा, है ना। तो देखो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं भाई, है ना। तो अगर वीडियो पूरा देखोगे तो ही करेक्शन होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, साइन होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे साइन होना चाहिए तो इधर भी क्या होना चाहिए था, साइन होना चाहिए। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे था साइन, फॉर्मूले के अंदर तुम देख सकते हो, और यहाँ पे भी क्या था, साइन। ओके, तो एक और के की जो वैल्यू है उसमें करेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। ओके, तो अब हम लोग करेक्ट वैल्यू लिखेंगे, एच की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, उसी तरीके से हम लोग के की वैल्यू भी लिख सकते हैं। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। क्लियर। ओके, तो देखो अब हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड हमें लोकस निकालना है, एच कोमा के, मतलब एच और के में रिलेशन निकालना है। और ये अल्फ़ा और बीटा हम लोगों को गिवन है, और उसमें भी एक बात गिवन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा की मोड की वैल्यू 2π/3। तो देखो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो बहुत सारी वैल्यू तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। तो देखो हम क्या करते हैं,
यहाँ से ये ए को इधर ले जाते हैं तो के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हम ए को कहाँ ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो लिख देते हैं दोनों का स्क्वायर करके हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि साइन और कॉस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसलिए मुझे याद आया कि वहाँ पे साइन आना चाहिए। ओके, तो एच अपॉन ए का स्क्वायर प्लस के अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला स्क्वायर और इसका जो स्क्वायर है वो तो मिलके 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना नीचे, बस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब है ना यहाँ पे हम लोगों को अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 मोड में ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब कितना, वही 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कॉस 60, कॉस 60 मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ऊपर जाके वो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और एच और के में जो रिलेशन आया है वो 100% क्या आ रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब एच की जगह क्या रख दो, एक्स, और के की जगह वाई, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, ये लोकस है, और यही हम लोगों को क्या करना था, फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब और भी कंसेप्ट हैं सर्कल के जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में डीपीपी आएगी, उसे भी तुम्हें सॉल्व करना है, और डाउट पूछते रहना है और कंटिन्यू बने रहना है।